दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। अगर ऐसा फिर हुआ तो क्या होगा, सोच कर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और रूह कांपने लगती है। वो क्या मंजर था जिसे दोबारा कोई देखना नहीं चाहेगा। रोड सुनसान, खाना मांगते लोग, ऑक्सीजन के लिए तड़पते लोग, मजदूरों की हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा, अदृश्य मौत का मंजर न जाने कितने लोगों को जीते हुए मार गया, जो आज भी जिंदा लाश की तरह जीते हुए मर रहे हैं। किसी तरह जिंदगी चल पड़ी है, देश भी संभलने लगा है, सब कुछ वापस पटरी पर आने लगा है। रह रह कर खबरें आती हैं और डरा जाती हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि खबरें झूठी हों, अनुमान और आंकड़े सब फेल हो जाएं, वो अब कभी ना हो जो हुआ। 2 साल जिंदगी पर 20 साल का बोझा डाल गई। दोस्तों, ये सब बात मैं कर रहा हूं कोरोना काल की, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि पहले की भांति एक बार फिर चीन में कोरोना विस्फोटक हो चुका है। हालात बद से बदतर हो चले हैं। अस्पतालों के हालात ठीक वैसे ही दिखाई दे रहे हैं जैसे कोरोना के समय भारत में हुए थे। मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि उन्हें जमीन पर लिटाना पड़ रहा है। वायरस विशेषज्ञों के मुताबिक चीन की करीब 60% आबादी अगले 90 दिनों में संक्रमित हो सकती है। उन्होंने कहा कि यह तो अभी केवल शुरुआत भर है। अनुमान लगाया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण से 20 लाख लोगों की मौत हो सकती है। इसके अलावा 80 करोड़ लोग संक्रमित हो सकते हैं। वायरस विशेषज्ञ एरिक फाइगल के मुताबिक चीन की राजधानी बीजिंग में लगातार लाशों का अंतिम संस्कार चल रहा है। मुर्दाघर भरे हुए हैं, लाशों को रखने के लिए जगह कम पड़ने लगी है। 3000 लाशों का अंतिम संस्कार किया जाना है। उन्होंने बताया कि ऐसा लगता है कि साल 2020 जैसे हालात एक बार फिर से हो सकते हैं, लेकिन इस बार यह चीन में हो रहा है, न कि यूरोप समेत पश्चिमी देशों में। बताया जा रहा है कि चीन में कोरोना प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद कोरोना के मामलों में भयानक तरीके से वृद्धि हुई है। इसकी चपेट में अब चीन की 60% आबादी आ सकती है। भारत में भी लापरवाही चरम पर है। कोरोना के डर को सहना सीख लिया है। पूर्वोत्तर चीन में तो अस्पतालों में लाशों का अंबार लग गया है, लेकिन सरकार उसे छिपाने में जुट गई है। चीन ने सोमवार को कोविड-19 से 2 नई मौतों की पुष्टि की। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग NHC द्वारा 3 दिसंबर से सांस की बीमारी से कोई मौत नहीं होने की रिपोर्ट के बाद आधिकारिक तौर पर 2 मौत बताई गई है। इसी के साथ रिपोर्ट सामने आई है कि शमशान में आने वाले कोविड सकारात्मक शवों की संख्या में अचानक से वृद्धि हुई है। NHC ने अपनी दैनिक रिपोर्ट में कहा कि रविवार को मुख्य भूमि पर ठीक होने के बाद कुल 1344 कोविड-19 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को कोविड-19 से 2 नई मौतें हुई, जिससे मरने वालों की कुल संख्या 5237 हो गई। चीनी समाचार वेबसाइट कैक्सिन ने सप्ताहांत में कोविड से 2 मीडिया पत्रकारों सहित 3 मौतों की सूचना दी। हालांकि सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की। पूरे देश में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण चीन को भी चिकित्सा कर्मियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। कैक्सिन को पता चला कि बीजिंग के कई अस्पतालों को स्टाफ की कमी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अधिक डॉक्टर वायरस की चपेट में आ चुके हैं। छोटे शहरों को भी इसी तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि मध्य चीन के हुबई प्रांत में एक काउंटी स्तर के शहर में एक डॉक्टर का अनुमान है कि उसके अस्पताल में 20% चिकित्सा कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं। वहीं बुखार क्लिनिक और आपातकालीन विभाग सहित उच्च जोखिम की स्थिति में काम करने वालों में ये 50% तक पहुंच गया है। इस बीच एक शीर्ष चीनी स्वास्थ्य अधिकारी का मानना है कि चीन इस सर्दी में कोविड संक्रमण की 3 संभावित लहरों में से पहली लहर का अनुभव कर रहा है। BBC ने बताया कि हालांकि चिंताएं हैं कि कोविड परीक्षण में हाल ही में कमी के कारण ये संख्या कम आंकी गई है। भारत भी राज्य सरकारों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। सरकार अलर्ट पर आ चुकी है।
छन छन कर मीडिया में भी खबरों का सिलसिला आने लगा है। ऐसा एक बार फिर होगा, विश्वास नहीं होता, लेकिन डर भी लगता है। असल में भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है कौन जानता है, लेकिन आज की सावधानी भविष्य को सुरक्षित कर सकती है। इसलिए जागरूक रहें, सावधान रहें और अफवाहों से बचें। कोरोना की आहट है, निश्चित रूप से खतरा बड़ा हो सकता है। सरकारों की नज़र इस पर बनी हुई है, हमारी भी नज़र इस पर है। जैसे ही कोई खबर आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन चीन की जो खबर आ रही है निश्चित रूप से चिंता का विषय है, चिंता में डालती है। ऐसी ही और भी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हुंकार। अभी लेते हैं इजाज़त, नमस्कार।